नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो तकनीकी भाग से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी पार्ट से आता है, जिस पर चर्चा पूरी दुनिया में भी हो रही है। भारत में भी इस बजट के अंतर्गत भी इस पे बातचीत हुई और ग्रीन हाइड्रोजन उसका नाम है, जिस पे ग्रीन हाइड्रोजन एक आप देखेंगे कि वाहनों में इसका प्रयोग बढ़ रहा है और भविष्य में इसकी और ज़्यादा संभावनाएं हैं कि हम इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे हमारी चर्चा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को लेकर के भी बातचीत करेंगे कि सरकार की इसके लिए पॉलिसी क्या है या चर्चा में क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन क्यों पूरी दुनिया और भारत इसको लेकर के इतना ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं, या दुनिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा डिमांड इसका अब होने लगा है। सभी देश इस पर सोचने लगे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम ऊर्जा के एक विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हम सभी क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रति एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए एक सतत विकास की बात कर रहे हैं। हम ऐसे ईंधनों का भी प्रयोग करना चाहते हैं जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छे हों, या हम कहें कि पर्यावरण में सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करें। तो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों में जो वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन है वह सबसे बेहतर इसको माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है, चर्चा में क्या है और बजट में इसका क्या प्रावधान है। तो आप देखेंगे कि चर्चा में यह तब आया जब विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया। इसको विद्युत मंत्रालय के तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया, इसके लिए एक नीति का निर्धारण किया गया और इस नीति के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक इसके अधिसूचित इसको किया गया कहां पर, विद्युत मंत्रालय द्वारा। तो विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति के रूप में इसको हाइड्रोजन को अधिसूचित किया है, जिससे यह चर्चा में आया। अब इस जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को अधिसूचित किया गया वह नीति है क्या, थोड़ी इसकी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। हमने कहा नीति क्या है कि चयनित जो नीति जो बनाई गई इस ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, अभी ग्रीन हाइड्रोजन क्या है उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हमने कहा कि मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा का यह एक ऐसा विकल्प है जिससे सबसे कम प्रदूषण होने वाला है, या हम कहें कि प्रदूषण ना है, नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम बैटरी से संचालित वाहनों की अपेक्षा भी बेहतर मान रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग अपने बढ़ाया है, कई सारी अब कारें भी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में आ रही हैं, ई रिक्शा, तमाम ऐसे आप देखेंगे कि स्कूटी के रूप में, जहां पर हम बैटरियों का इस्तेमाल कर रहे थे ईंधन के लिए। लेकिन उससे भी बेहतर विकल्प ग्रीन हाइड्रोजन को माना गया, क्योंकि यह जलने पर कहा गया कि न तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, न तो यह SO2 को ही उत्पन्न करेगा। इसका मतलब ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन है जो ऊर्जा का एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ईंधन का बेहतर विकल्प हो सकता है, और पर्यावरण की भी हम इससे सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसमें जो इसकी नीति की जो मुख्य विशेषता आई, जिसके कारण से यह चर्चा में है, उसकी अगर हम चर्चा करें कि चयनित जो विनिर्माता होंगे उनको 25 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट दी जाएगी। एक प्रकार से जो नीति निर्धारित किया गया, इसके पीछे मुख्य वजह है कि इसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। ग्रीन हाइड्रोजन प्रचलन में आए, इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करने वाले जो विनिर्माता हैं उनको 25 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राज्यीय जो पारेषण शुल्क है उसमें छूट दिया जा रहा है, जिससे ये लोग क्या हो, इसमें रुचि दिखाएं अपनी, और कई सारे अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित होकर के यह ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाएं। क्योंकि अगर ईंधन उपलब्ध होगा तो ही इस पूरी व्यवस्था को हम संचालित कर पाएंगे। दूसरी बात इसमें कहा गया कि विनिर्माताओं और अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर एक ग्रिड से जोड़ा जाएगा। ये सारे प्रयास क्या हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए। क्या कहा गया कि जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, विनिर्माता हैं, वह अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर इस ग्रिड के तहत इसको जोड़ा जाएगा, जिससे इसके बारे में परिचर्चा हो सके, इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं उसको दूर किया जा सके और या इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तीसरी बात इसमें आई
कि ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया जो विनिर्माता हैं वह विद्युत एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा खरीद भी सकते हैं। इसमें एक और प्रावधान किया गया कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, अमोनिया विनिर्माता है, वह विद्युत एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा को खरीद सकते हैं। हम ये सारी बात किसके बारे में कर रहे हैं? जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो नीति निर्धारित किया गया है, अधिसूचित किया गया, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए। अभी हमने ग्रीन हाइड्रोजन क्या है इसकी चर्चा नहीं किया है। अगली बात थोड़ी देखिएगा। हमने कहा कि वैधानिक मंजूरी सहित सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में को सुचारू रूप से हम कर पाए, उसमें विनिर्माता उसमें भाग ले पाए, अधिक से अधिक उसमें उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, जिससे यह एक ईंधन के विकल्प के रूप में या सामने आ पाए और ईंधन की उपलब्धता को यह सुचारू रूप से पूरित कर पाए। इसके लिए क्या किया गया कि वैधानिक मंजूरी सहित सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए एकल पोर्टल स्थापित इसमें किया जाएगा। अब देखेंगे, अब बात उठती है, अभी तक तो हमने कहा कि यह नीति क्या थी जिसकी चर्चा यहां पर हमने किया कि ग्रीन हाइड्रोजन की नीति क्या है मुख्य रूप से, और इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। क्योंकि कोई भी अगर नई चीज आती है तो उसके लिए एक वैधानिक व्यवस्था है जिसमें वह विभाग को या उससे संबंधित चीजों को दिया जाता है। तो विद्युत मंत्रालय ने इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को सूचित किया था, जिसमें कुछ प्रावधान किया गया जिससे क्या किया जा सके, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा सके, उसका उत्पादन किया जा सके, या उसको उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ छूट का प्रावधान, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक पोर्टल की स्थापना, ऐसी कुछ चीजें वहां पर रखी गई हैं। अब देखिएगा यहां से वैधानिक मंजूरी सहित, इसको वैधानिक मंजूरी तो दिया ही जाएगा, और सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा। एकल पोर्टल जहां पर उनकी सारी समस्याओं का निदान किया जा सके, क्योंकि अगर हम इसका पूरा मॉनिटरिंग तभी कर पाएंगे या इसमें हम प्रोत्साहन तभी दे पाएंगे विनिर्माताओं को जब उनकी समस्याओं का या उससे जुड़े जो समस्याएं हैं उसके निपटारा के लिए कोई एकल पोर्टल हो, जिससे हम एक समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। अब कहा गया कि हाइड्रोजन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन का मतलब तो हरा होता है, मतलब हरा हाइड्रोजन है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। हाइड्रोजन वैसे कई प्रकार का है, सिर्फ ग्रीन प्रकार का नहीं है। तो हम कुछ को ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं, टर्कवाइस हाइड्रोजन या फिरोजी हाइड्रोजन भी कह रहे हैं, येलो जिसको पीला हाइड्रोजन भी कहेंगे, नीला हाइड्रोजन भी कहेंगे, व्हाइट हाइड्रोजन भी एक प्रकार है, ब्लैक ग्रे हाइड्रोजन है, गुलाबी लाल हाइड्रोजन है। गुलाबी लाल हाइड्रोजन है, कई लोग इसको अब जिसको कह देते हैं बैगनी भी कह देते हैं, मतलब पिंक पर्पल और रेड, बैगनी हाइड्रोजन भी कह देते हैं इसको। गुलाबी वाले को लाल हाइड्रोजन या गुलाबी वाले को ही हम क्या कह देते हैं, बैगनी भी कह देते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन के प्रकार हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, वैसे हाइड्रोजन को हमने पढ़ा कि तत्व के रूप में भी इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सूर्य पर भी हाइड्रोजन तत्व के रूप में सबसे ज्यादा है, और वहां पर क्या है, सूर्य में हाइड्रोजन संलयन का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चल रही है, जहां पे हाइड्रोजन के दो हल्के परमाणु आपस में मिलकर के हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। वह तो एक अलग तरीका हुआ, लेकिन यहां पर क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन, टर्कवाइस हाइड्रोजन या फिरोजी हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, नीला हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन, ब्लैक ग्रे हाइड्रोजन या गुलाबी, यहां पर लाल या बैगनी हाइड्रोजन, इस सभी प्रकारों से हाइड्रोजन का उत्पादन संभव है। लेकिन हम यहां पर प्रयोग किसकी बात कर रहे हैं ईंधन के रूप में, ग्रीन हाइड्रोजन का। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, थोड़ी बात को यहां पर समझते चलते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। ग्रीन हाइड्रोजन जिसको लेकर कितनी चर्चा है, ग्रीन हाइड्रोजन। आप देखेंगे कि जो हाइड्रो पावर एक तरह से पवन और सौर ऊर्जा है, क्योंकि अब कई सारे ऐसे ऊर्जा के विकल्पों पर, दो प्रकार की ऊर्जा के विकल्प हैं, एक नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जिनका एक तरह से अनंत संभावनाएं हैं, उन स्रोतों से हम प्राप्त करें, जैसे हाइड्रो पावर, पवन और जो सौर ऊर्जा है, वह नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत का हम प्रयोग करते हैं और उसके अपघटन के माध्यम से
हम ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें हाइड्रोजन जो होता है वह ग्रीन हाइड्रोजन किसको कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, हाइड्रो पावर जो पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इनके विद्युत का उपयोग करके विद्युत जल का अपघटन करा लें, या सरल शब्दों में समझे हम कि जल के अणुओं का हम उनको तोड़ लें, किसके माध्यम से, हाइड्रो पावर पवन और सौर ऊर्जा का प्रयोग करके जल का हम अपघटन करा लें, H2O का अपघटन करा लें, और इसके अपघटन से जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वह ऊर्जा या जो उत्पन्न होगा उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। H2O को हम तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन को अलग कर दे और हाइड्रोजन को अलग कर दे, तो यह जो प्रोसेस है यह ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण का प्रोसेस है। क्योंकि जल में दो प्रकार के आप देखेंगे परमाणु भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो H2O में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दे और हाइड्रोजन को जो हम प्राप्त कर ले तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रो पावर पवन और सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। तो समझिएगा हमने ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहा है, हमने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है, जल के अपघटन से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, जल के अपघटन से प्राप्त होता है। और इसमें जल का अपघटन कैसे होता है, विद्युत अपघटन करते हैं। इसमें क्या होगा, जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है, विद्युत अपघटन कराया जाता है। और इसका विद्युत अपघटन कराने के लिए विद्युत का प्रयोग कहां से करते हैं, हाइड्रो पावर पवन और सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघटन के लिए विद्युत को किससे प्राप्त करते हैं, पवन सौर व हाइड्रो पावर का यहां पर हाइड्रो पावर, यहां पर या ऐसे कहें इसको, यहां पर कह सकते हैं को हाइड्रो पावर पवन व सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि विद्युत अपघटन कराने के लिए विद्युत चाहिए, और विद्युत कैसे कर रहे हैं, हाइड्रो पावर पवन और सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जल अपघटन से प्राप्त किया जाएगा, H2O से। जल अपघटन मतलब किसका अपघटन होगा, H2O का। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है, और विद्युत अपघटन में हम किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत का। और यह विद्युत क्या होता है, हाइड्रो पावर पवन और सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाए तो ऐसा क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। अब यहां पर एक दूसरा भी लिखा है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि टर्क्वाइन या फिरोजी हाइड्रोजन भी लिखा है यहां पर, टर्क्वाइस या हाइड्रोजन या फिरोजी हाइड्रोजन। तो इसके लिए क्या करते हैं, मीथेन के तापीय विखंडन द्वार से उत्पादित, अगर हम क्या करें, मीथेन जिसको कहते हैं पायरोलिसिस, अगर हम क्या करें, उत्पादित जो हाइड्रोजन होगा, मतलब इसको भी अगर आप समझना चाहें कि टर्क्वाइस या फिरोजी या टर्क्वाइस हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन। तो यदि हम क्या करें, हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करें, मीथेन के तापीय विखंडन का प्रयोग करें। मतलब मीथेन के तापीय विखंडन से, तापीय विखंडन को क्या कहते हैं, मीथेन पायरोलिसिस कहते हैं इसको, इसे विखंडन से जिसे मीथेन पायरोलिसिस कहते हैं
से प्राप्त हाइड्रोजन टर्क्वाइस हाइड्रोजन कहलाता है। फिरोजी हाइड्रोजन कहलाता है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कहलाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर, CO2 की जगह पर कोई ठोस कार्बन का, कई जगह क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, लेकिन ठोस कार्बन का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको नहीं प्रयोग कर रहे हैं हम। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ठोस कार्बन का उत्पादन होता है। अब चूंकि इसमें भी क्या हो रहा है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठोस कार्बन का यहां पे उत्पादन हो जाएगा। अब तीसरा यहां पर आपने देखा था कि यहां पर हमने कहा कि तीसरा क्या है, येलो हाइड्रोजन क्या है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, प्रयोग तो हम ग्रीन वाले का कर रहे हैं, येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन किसको कहेंगे? येलो हाइड्रोजन हमको कब मिलेगा? अगर ग्रिड से जो प्राप्त विद्युत का प्रयोग कर हम विद्युत अपघटन के माध्यम से जो उत्पादित करेंगे हाइड्रोजन, वह क्या होगा? उत्पादित हाइड्रोजन को हम येलो हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रिड से प्राप्त, अगर हम ग्रिड से प्राप्त विद्युत का प्रयोग कर यदि अपघटन से, मतलब जल का अपघटन कराने के लिए हम किसका कर रहे हैं? यहां पर प्राप्त विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं, और विद्युत अपघटन के माध्यम से यहां पर अगर उत्पादित हो रहा, ग्रिड से प्राप्त विद्युत का प्रयोग कर यदि अपघटन से यदि विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाए तो यह हाइड्रोजन येलो हाइड्रोजन कहलाएगा। इसीलिए इसका भी प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रिड से प्राप्त करने में एक तरह से प्रदूषण होगा ही होगा, तो वह भी हो जाएगा, मतलब एक तरह से समस्या ग्रसित हो सकता है। अब कहते हैं व्हाइट हाइड्रोजन किसको कहेंगे? व्हाइट हाइड्रोजन, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा। व्हाइट हाइड्रोजन क्या है? सफेद हाइड्रोजन क्या है? तो सफेद हाइड्रोजन है कि औद्योगिक प्रक्रियाओं से जो बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन उत्पादित होता है, वह उसको हम क्या कहते हैं? यहां पर व्हाइट हाइड्रोजन कहेंगे। औद्योगिक प्रक्रियाओं से सह उत्पाद के रूप में उत्पादित हाइड्रोजन सफेद हाइड्रोजन कहलाता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं से जो सह उत्पाद के रूप में उत्पादित हाइड्रोजन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सफेद हाइड्रोजन कहते हैं। काला किसको कहेंगे? अगर हम मीथेन के, जिसको कहा गया है स्फर्निंग का प्रयोग करके प्राकृतिक गैस से अगर हाइड्रोजन का निर्माण करें, तो अगर यहां पर कहें कि ब्लैक हाइड्रोजन, एक और है देख लीजिएगा इसको भी, ब्लैक
ब्लैक हाइड्रोजन किसको कहेंगे? ब्लैक हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन यदि ब्लैक हाइड्रोजन यदि हाइड्रोजन का क्या करे? यह हमने कहा यदि हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन का निर्माण प्राकृतिक गैस से हम करते हैं मीथेन का उपयोग करके। यदि हाइड्रोजन का उत्पादन मीथेन गैस की सहायता से, यदि हाइड्रोजन का उत्पादन मीथेन गैस की सहायता से प्राकृतिक गैस से किया जाए, नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस में भी मीथेन ही होता है, प्राकृतिक गैस से किया जाए। प्राकृतिक गैस में क्या होगा? 95% तक मीथेन होता है। तो हमने कहा यदि हाइड्रोजन का उत्पादन मीथेन गैस की सहायता से प्राकृतिक गैस से किया जाए, तो इसे क्या कहते हैं? ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसे ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं, अभी इसको एक बार रिवाइज भी करेंगे। कहते हैं, अब एक हमने लास्ट में बात किया था जिसको हमने कहा था कि पिंक हो सकता है, पर्पल या रेड। तो पिंक, पर्पल या रेड जिसको हमने कहा था, पिंक, पर्पल या रेड हाइड्रोजन, ये किसको कहेंगे? किसको कहा जाएगा? कहां से मिलेगा? यदि परमाणु विद्युत का प्रयोग कर विद्युत अपघटन के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। किसका उपयोग करा जाए? मतलब अगर हम कहें कि इतने से अगर हम हाइड्रोजन को उत्पादित करने के लिए परमाणु विद्युत का प्रयोग करें और इसके माध्यम से का प्रयोग कर विद्युत अपघटन के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। यदि हाइड्रोजन के उत्पादन में विद्युत अपघटन के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, तो इससे प्राप्त हाइड्रोजन क्या होता है? पिंक, पर्पल या रेड। पिंक, पर्पल या रेड हाइड्रोजन कहलाता है। थोड़ी बात को देखिएगा। क्या क्या हमने बात कर लिया? हमने कहा हाइड्रोजन के कितने प्रकार हैं? ग्रीन हाइड्रोजन, टर्क्वाइस हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, नीला हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन, ब्लैक ग्रे हाइड्रोजन, गुलाबी लाल हाइड्रोजन। हमने कहा ग्रीन हाइड्रोजन कब कहेंगे? कि जल के अपघटन, विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन प्राप्त हो, लेकिन अपघटन करने के लिए जो ऊर्जा प्रयोग करे वह पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा करे, क्योंकि दोनों ही क्या है? प्रदूषण रहित ऊर्जा है। उसका प्रयोग करके अपघटन कराएं, इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। जिसकी चर्चा चल रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम बैटरी के जगह पर एक बेहतर विकल्प मान सकते हैं ईंधन के रूप में। हमने कहा फिरोजी या टर्क्वाइस हाइड्रोजन कब होगा? मीथेन के तापीय विखंडन से, जिसमें मीथेन पायरोलिसिस कहते हैं, जो प्राप्त हाइड्रोजन होगा वह फिरोजी हाइड्रोजन कहलाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसके आधार पर ठोस कार्बन का उत्पादन होगा, तो यह भी एक तरह से प्रदूषण उत्पन्न करेगा। येलो हाइड्रोजन ग्रिड से प्राप्त विद्युत का प्रयोग करें, विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन को प्राप्त करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? येलो हाइड्रोजन कहेंगे। व्हाइट हाइड्रोजन कब कहेंगे?
यदि औद्योगिक प्रक्रियाओं से सह उत्पाद के रूप में उत्पादित जो हाइड्रोजन है वह सफेद हाइड्रोजन कहलाएगा। मतलब औद्योगिक प्रक्रियाओं के बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर हाइड्रोजन उत्पन्न हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? व्हाइट हाइड्रोजन कहेंगे। ब्लैक हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन का उत्पादन मीथेन गैस की सहायता से प्राकृतिक गैस से किया जाए, यदि हाइड्रोजन का उत्पादन तो विद्युत अपघटन से किया जाए, लेकिन इसके लिए सीएनजी क्या किया जाए? प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाए। प्राकृतिक गैस में भी मीथेन होता है, तो इसको हम कहेंगे ब्लैक हाइड्रोजन। पिंक, पर्पल, रेड कब कहेंगे? यदि हाइड्रोजन के उत्पादन में विद्युत अपघटन के लिए एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग करें, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करें, तो इससे प्राप्त हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? पिंक, पर्पल या रेड हाइड्रोजन कहलाएगा। लेकिन हमारी बातचीत कहां पे हो रही थी कि हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अब हाइड्रोजन की विशेषता क्या है, क्यों इतना इसको लेकर के हम गंभीर हैं? हमने कहा कि एक विकल्प सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है, प्रदूषण रहित रह सकता है, तो इसकी विशेषताएं थोड़ा देख लेते हैं। हमने कहा हाइड्रोजन की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता अगर हम देखें तो यह एक अत्यंत हल्की गैस है। क्या है? अत्यंत हल्की गैस है। दूसरी विशेषता में देखेंगे कि इसकी जो दहन क्षमता है वह अत्यधिक है, मतलब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आग पकड़ सकती है। अत्यधिक दहन क्षमता है जो कि सामान्य जगह पर संभव ही नहीं है, क्योंकि उच्च दहन तापमान इसका होता। दहन तापमान क्या है? जिस पे वह ज्वलनशील हो जाए, तो इसका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बहुत ज्यादा है। अब देखिएगा, अत्यंत कम क्वथनांक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह क्या है? अत्यंत कम है, मतलब -253 डिग्री है, माइनस जो भी संभव सामान्य रूप से नहीं है। इसके अलावा इसमें क्या है कि जलने पर यह आग नहीं उत्पन्न करता। जलेगा जब यह, तो आग नहीं उत्पन्न कर, जलने पर आग ना उत्पन्न करना, इसकी भी एक बड़ी विशेषता है। इसके अलावा रंगहीन और या गंधहीन गैस है। कैसी गैस है? रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसके अलावा जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड या SO2 का उत्पादन नहीं होता है, मतलब प्रदूषण रहित है, प्रदूषण रहित है। तत्काल और आसानी से ज्वलित होगा। तत्काल और आसानी से क्या करना? ना ज्वलित होना। तत्काल और आसानी से ना ज्वलित होना, ज्वलित ना होना, मतलब आसानी से ज्वलित नहीं होगा। अब कहा गया कि जब जिस ईंधन का इसमें जिस गाड़ी में प्रयोग करेंगे वहां पर क्या निकलेगा? धुआं नहीं निकलेगा, बल्कि पानी टपकेगा। गाड़ी में जिसमें करेंगे भी, कर भी लिए हैं दुनिया में, भारत में भी इसका प्रयोग शुरू हो गया है। तो इसमें, और अब गडकरी साहब ने कहा कि हमने तो एक गाड़ी भी मंगा ली है, तो उसमें या क्या करेगा? पानी भी टपकेगा, मतलब धुआं की जगह पर पानी निकलेगा। कितना अच्छा रहेगा। अगली बात यहां पर कहा गया कि ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। सारी बातें तो आप समझ लिए कि लाभ इसके क्या हो सकते हैं। भाई, ऊर्जा का यह स्वच्छ स्रोत हो सकता है ही सबसे स्वच्छ स्रोत, क्योंकि एकदम प्रदूषण रहित है। परिवहन को पूरा रूपांतरित करने की क्षमता है इसमें। पूरा भी हम लोग किसका यूज ज़्यादा कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल का कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रदूषण है। बैटरियों से खराब होंगी बैटरियां तो प्रदूषण उत्पन्न करेंगी। नवीकरणीय ऊर्जा का एक लक्षित उपयोग इसमें किया जा सकता है। बैटरी वाहनों से यह बेहतर है और भारत के चालू घाटे में यह कमी ला सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा की खपत हमारी लगातार बढ़ रही है और हम लोग आज भी 75% थर्मल एनर्जी को उत्पादित कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी को उत्पादित कर रहे हैं। तो इसके लिए भी यह क्या कर सकता है? लाभ दे सकता है, लाभप्रद हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है। तो यह हमने कहा ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत हो सकता है, परिवहन को रूपांतरित करने की क्षमता है इसमें, नवीकरणीय ऊर्जा का लक्षित उपयोग कर सकता है, बैटरी वाहन से बेहतर है, भारत के चालू घाटे में यह कमी ला सकता है। ये तो महत्वपूर्ण इसकी बात हो गई। अब अगर हम कहें कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने अभी तक क्या क्या पहल किया है, भारत की पहल की अगर हम चर्चा करें शॉर्ट में इसको कि भारत की पहल क्या है, भारत की पहल अब देखेंगे अभी इस वर्ष के बजट में भी इस पे चर्चा किया गया। बजट में ग्रीन एनर्जी की बात किया गया है। किसकी बात की गई है? बजट में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ऊर्जा की बात की गई, ऊर्जा की बात कही गई है। दूसरी बात अगर देखेंगे कि पहली बार 2020-21 के केंद्रीय बजट में भी
हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को की घोषणा की गई थी। पहली बार कब किया गया था? 2020-21 को 2020-21 के केंद्रीय बजट में पहली बार इसकी चर्चा किया गया और वहीं पर कहा गया कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई। क्या की गई थी? राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की यहां पर घोषणा की गई थी। और एक तरह से कहा गया था कि हाइड्रोजन ऊर्जा का रोड मैप एक तरह से 2006 से ही तैयार कर लिया गया था। पहली बार यहां पर एक तरह से कहा जाए कि जो बायोमास गैसीकरण आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया है। हाइड्रोजन और ईंधन तेल कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। एक यहाँ पर अगर एक पहल और देखें तो इसमें क्या शुरू किया गया है? हाइड्रोजन व अगर हम कहें कि यहाँ पर इसके साथ दो चीज़ों को मिलाया गया एक साथ में कि जो हम कहें कि इसमें एक तो बात किया गया हाइड्रोजन का और ईंधन तेल कार्यक्रम, इसमें हाइड्रोजन व ईंधन तेल कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है। ये कुछ विशेष पहल है। इसके अलावा हाइड्रोजन देखेंगे स्पाइक्ड एक तरह से HCNG पर बसों को चलाया जा रहा है। एक तरह से HCNG का प्रयोग बढ़ा है। यहाँ पर हाइड्रोजन CNG पर बसों को चलाया जा रहा है। तो ये कुछ प्रावधान यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जिसको भारत ने अभी तक किया है और भी कई सारे OS में केंद्रीय मोटर वाहन नियम में भी एक तरह से बदलाव किया गया है। तो कई बातों पर चर्चा हुई। तो यहाँ पर मुख्य रूप से भारत की पहल में बजट का ग्रीन ऊर्जा की बात, 2020-21 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा, हाइड्रोजन और ईंधन तेल कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है, HCNG जो हाइड्रोजन CNG पर बसों को चलाया जा रहा है। तो ये सारे पहल भारत ने भी किए हैं और आने वाले समय में संभावना है कि इसकी और ज़्यादा अभी तेज़ी से इस पे कार्यक्रम होंगे और एक बेहतर विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन साबित होगा। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण विषय वस्तु। थैंक यू, नमस्कार।